बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़ुसूसी तौर पर सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जो है वो मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि फ़ाइनली आपका वज़ीर आला जो है वो निगरान वज़ीर आला उसने हलफ़ आज उठा लिया है। और पिछली जो दो वीडियोस थी, एक पहली वीडियो जो है उसमें मैंने मीर अफजल का नाम लिया था, बाकी जो दीगर लिया था वो आप देख भी सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि अब्दुल जहान साहब का नाम जो है उस वक़्त फ़ाइनल हुआ था, उसके लिए मैं अगेन माज़रत ख्वाह हूँ कि मैंने आपको जो ख़बर दी थी वो दुरुस्त नहीं हुई। लेकिन उससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था। अभी भी बहुत सी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नाम मौजूद थे, क्योंकि सारे नाम जो है हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में डिस्कस होते रहे हैं और कहीं और डिस्कस होते रहे हैं। तो अब जो गिलगित बल्तिस्तान में जो वहाँ पर सीएम थे और अपोजिशन लीडर थे, आल्दो के 13 लोगों की लिस्टें तो तैयार हुई, सीएम सेक्रेटेरिएट से वो लिस्टें ज़ाहिर है वो कैसे ख़बर लीक हुई और लिस्टें सोशल मीडिया का हिस्सा बनी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ डेडलॉक भी मौजूद रहा, मुख्तलिफ जो है वो प्रेशर्स भी थे। हर जो सीएम की दौड़ में थे उनके मुख्तलिफ तरह के प्रेशर्स थे। कई गवर्नर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे, मुख्तलिफ मुकाबले फ़िक्र के लोगों के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरह की दौड़ लगी रही। और फाइनली जो है वो साबिक जो DIG हैं मीर अफजल, उनको गिलगित बल्तिस्तान का निगरान वज़ीर आला जो है वो मुकर्रर किया। नोटिफिकेशन आपने देख लिया। और उनका एक तो वो अहले सुन्नत से हैं और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट अस्तोर से उनका ताल्लुक़ है, बोंजी के इलाके से। और क्योंकि इनका नाम जो है वो हफीज़ुर रहमान जो हैं सीएम थे, ज़ाहिर अब हलफ निगरान सेटअप ने ले लिया। साबिक जो सीएम थे मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक़ था हफीज़ुर रहमान, उन्होंने नाम दिया था। और पहले तो ख़बरें मेरे पास मौजूद भी हैं, जो ख़बरें 2-3 दिन पहले भी लगती रहीं कि उनका एक बयान ये भी है कि पैराशूट यानी पैराशूटर अगर कोई होगा तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन कल से वो खामोश रहे। आज वो जब हमने देखा कि जो हलफ ना उठाया गया उसमें जो है वो मौजूद हैं वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला, लेकिन अपोजिशन लीडर जो है वो मौजूद नहीं है, उनको बुलाया तक नहीं गया। मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से बात कर सकूँ और आप तक पैगाम डायरेक्ट पहुँचा सकूँ, जिन से रब्ता होता है उनसे करूँगा। लेकिन अभी GB में क्या रद्द अमल आया इस पर वो आपके सामने भी है। कुछ ऐसे लोग भी शामिल किए गए हैं जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से नहीं है, उस पर भी रद्द अमल आ रहा है, शदीद रद्द अमल आ रहा है। अपोजिशन लीडर जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शफ़ी हैं, उन्होंने जो एक वीडियो भी रिलीज़ की और फिर कोशिश करता हूँ कि उनसे बात भी हो सके। उन्होंने कहा जी गवर्नर जो आर्डर हैं 2019 उसकी शिक नंबर 56 के तहत ये होना चाहिए था कि जिसमें सीएम जो साबिक सीएम जो है ना वो हफीज़ुर रहमान और अपोजिशन लीडर वो, और फिर जो मिनिस्टर हैं GB अफेयर्स को या AJK को देख रहे हैं, उन्होंने मिलकर मुशावरत करनी थी और CM का नाम फाइनल होना था। उसके बाद कैबिनेट जो है वो ये मैंडेट जो है वो CM का होता है। लेकिन सब कुछ लग रहा है कि CM से लेकर पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो जो एक अभी तक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इस वक्त जो मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, वो सारा कुछ करते नज़र आ रहे हैं और कुछ और लोग हैं जो फैसले कहीं और करते हुए नज़र आते हैं। ये ओवरऑल बात हो रही है। अब निगरान वज़ीर आला की तैनाती तो हो गई है, उससे मुतल्लिक़ जो है वो जो चीज़ें थी वो सामने आ चुकी हैं। DIG साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सिपाही भर्ती हुए थे, उसके बाद DIG बने। ये ज़रा इसकी मज़ीद डिटेल भी आपको पूरे वज़ीर आला साहब के बारे में हम पूरा एक अलग से वो रखेंगे। और फिर उनके ख़िलाफ़ नैब में भी कुछ केसेस हैं या थे, इस पे जो है बाकायदा तौर पर हम अपनी जो सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म भी कर रहे हैं। अगर केसेस होंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे और अगर क्लोज़ हो गए तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपके सामने सिर्फ ये रखते हैं कि जो एक राय है उनके बारे में मुबैना तौर पर वो आपके सामने रखते हैं। अब अपोजिशन लीडर की तरफ से ये भी दावा किया गया कि हम जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है उसमें जाएंगे या हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हम मुशावरत कर रहे हैं, आवाम को सड़कों पर भी ले आएंगे। इस तरह की जो स्टेटमेंट आपके सामने वो आई है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये पैराशूटर के ज़रिए जो है वो सारा कुछ दिया गया है। कुछ नाम हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जिन पर अभी तक बात हो रही है कि आरफ असलम साहब हैं जिनका ताल्लुक़ मानसेरा से बताया जा रहा है। जनाब शंग्रीला होटल के वो मालिक हैं, किसी तारफ़ को मोहताज नहीं है और स्कर्दू में एक बहुत बड़ा होटल है, उनको उसमें शामिल करना काबीना में,
ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के जो है वो रद्दअमल सामने आया है, वहाँ की जो लीडरशिप है उनका सामने आया है रद्दअमल कि गिलगित बल्तिस्तान की जो रियल फेस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान से बाहर से लोगों को अगर इस तरह की वजारतें दी जाएंगी तो फिर सवालात उठेंगे। इसी तरीके से बाकी जो अगर हम बात करें तो क्योंकि आरिफ असलम के बारे में ये कहा जा रहा है कि सीएम जो हैं वो भी ये उसके हक़ में थे, अब जो साबका सीएम हैं। फिर इसी तरह वकार अब्बास हैं, वो भी यंग हैं, तकरीबन उनके 38 से 40 साल उम्र है। राजा जलाल और एक और नाम उनके पीछे जनाब वो गूंज रहा है कि उनकी वजह से उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया, एक अहम वजारत उनके हवाले की गई। इसी तरीके से सैयद शबी हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्टोर से उनका ताल्लुक़ है, वो पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर थे रहे हैं, मुबैन तौर पर कहा जा रहा है। फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन के कंटीजेंट में मुलाजमत करते थे। फिर पाक कतर के हवाले से अगर हम देखें तो उसको देख रहे थे, उनको भी जो है वो वजारत दी गई है। फिर डॉक्टर रजब होम्योपैथिक के कोई डॉक्टर हैं, उनका नाम भी चल रहा है, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जा रही है। फिर 17 नाम अभी तक कहा जा रहा है कि मिनिस्टर के पास, अली अमीन गंडापुर के पास मौजूद हैं। उनमें से अब अपनी जो तगो-दो जारी है, कुछ नाम आ रहे हैं, वो आप शाम या कल तक मैं आपके सामने रखूँगा, जो अभी तक अपने असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। कुछ बड़े नाम हैं जिसके हवाले से शायद आवाम में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। फौजिया अब्बास जो हैं उनके हवाले से अगर हम बात करूँ तो आवाम के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो एक सीनियर सियासतदान हैं। उनका नाम मुख्तलिफ जो है वो पोर्टफोलियो के लिए घूमता भी रहा, लेकिन उसके बावजूद अचानक खामोशी हुई, जिस पर हम देख रहे हैं कि अभी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि सीनियर जब मौजूद हैं। अगर ख़वातीन की बात करें तो इसमें अभी तक ख़वातीन का कोई नाम नहीं आए, लेकिन ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, हो सकता है कि फौजिया अब्बास का नाम आ जाए। फिर इसी तरह ब्रिगेडियर रिटायर्ड सलीम जो हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो एक सीनियर जो है वो हैं, और उनका पोर्टफोलियो भी अच्छा है, उनका नाम भी आना चाहिए था। राजा नज़ीमुल अमीन हैं, वो क्योंकि इससे पहले भी उनका पास पोर्टफोलियो था, उन्होंने जो कोशिश की लास्ट गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसीज़ मरतब की, स्पेशली टूरिज़म के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और पहली बार कई काम जो है वो सामने आए। उनके हवाले से भी बहुत से लोगों का तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको भी शामिल करना चाहिए था। अब्दुल जहान जो हैं, जिसका पहले हमने जिक्र भी किया था, वो एजुकेशनिस्ट हैं। एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, और गिलगित बल्तिस्तान की एक नौजवान अच्छी खासी तादाद में लोग हैं जिनके लिए उन्होंने काम किया, तो उनके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सीनियर लोग हैं जो किसी अभी तरह से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को डिलीवर कर सकते हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आरिफ असलम हैं, वो सिर्फ इसलिए शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनका शंग्रीला होटल है, पैसा है, और फिर वो गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक़ नहीं है। ये एक उन पर सवाल उठाया जा रहा है। इसी तरह सैयद शबी हैं, उनके हवाले से भी सवाल उठाया जा रहा है कि उनका पोर्टफोलियो शायद उस लेवल का नहीं है। ये कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मज़ीद हमारी क्योंकि इस पर मुशावरत हो रही है, हमारे जो ज़राए हैं वो भी हम उनसे भी कंफर्म कर रहे हैं, हमारी जो रिपोर्टिंग टीम है वो भी कुछ चेक कर रही है, और 17 नाम जो अभी तक फ़ाइनल होने हैं, आज भी सर जोड़कर उस पर बैठे हुए हैं। जो भी कोई लेटेस्ट आती है वो आपके सामने रखेंगे। हफीज़ रहमान के बारे में कहा जा रहा है कि जो सीएम हैं कि वो कल तक तो थे, आज उन्होंने शिरकत की और अपोजिशन लीडर को बुलाया तक नहीं गया। तो अपोजिशन लीडर को क्यों नहीं बुलाया गया, ये एक है बात की जा रही है। जो को ये कहा गया, यानी ये कोशिश की गई कि क्यों ऐसा किया गया, अपोजिशन लीडर को क्यों नहीं बुलाया गया, और अपोजिशन लीडर की तरफ से जो बात सामने आई है वो भी आपके सामने है कि उन्होंने ये भी बात की कि हमें जो है वो आवाम को भी सामने लेके आएंगे। इस तरह की जो चीज़ें सामने आनी नहीं चाहिए थी। वो क्या कहते हैं उस हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें सामने रखता हूँ। उन्होंने जो बयान दिया है वो आपके सामने रख देता हूँ कि इस हद तक वो क्यों गए हैं। इस वीडियो के ज़रिए पूरी कौम को, वफाकी हुकूमत को और रियासती इदारों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि गवर्नेंस आर्डर 2019 की शक नंबर 56 के तहत निगरान वज़ीर आला की तकरूरी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान, सीएम गिलगित बल्तिस्तान और मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स, तीनों की मशावरत से अमल में लाई जानी थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आज अचानक एक नोटिफिकेशन सामने आया है। इस नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि यह नोटिफिकेशन सीएम जीबी और लीडर ऑफ अपोजिशन जीबी की मशावरत से की गई है।
मैं इस झूठ की और इस नोटिफिकेशन की भरपूर अंदाज में मजम्मत और तरबीत करता हूँ। इस नोटिफिकेशन के जरिए न सिर्फ हफीजुर रहमान चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान और कैप्टन शफी लीडर ऑफ अपोजिशन की शख्सियत की ये इन्होंने एक दावा किया है कि अपोजिशन लीडर की वो खुद हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सीएम की बात कर रहे थे जो साबका सीएम हैं। लेकिन वो क्योंकि आज बाकायदा तौर पर वहाँ पे मौजूद भी थे जब नए जो सीएम है केयर टेकर उन्होंने हलफ उठाया, तो एक तो इसकी तरदीद खुद हो गई कि वो इसका मतलब है कि इनाम भी उन्होंने ख़ुद दिया था, तो इसलिए वो क्योंकि ख़ुद सामने नहीं आई, इस कोई बात नहीं हुई, लेकिन इनकी तरफ से ये कहा गया कि मुशावरत नहीं की गई है। लेकिन वो खामोशी भी है, हो सकता है उनको इल्म हो, लेकिन हमारे राय बता रहे हैं क्योंकि नाम हफीज़ रहमान ने ख़ुद दिया था और वो अहले सुन्नत जमात से हैं, तो इसलिए वो खामोशी जो है वो यही है कि वो इससे बावर हैं कि वो चाहते थे कि वो बन सकते हैं। तो ये इसलिए शफीक रहमान साहब जो ये कह रहे हैं, मारने की कोशिश की गई है, इसकी गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कौम की तरफ से मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। जिस शख्स को इस नोटिफिकेशन के लिए के जरिए से मुंतखब किया गया है, न तो मेरी उसकी ज़ात से कोई इख्तिलाफ है, न तो मेरी उसकी शख्सियत से कौम के ऊपर मसलत करने की कोशिश की जा रही है पैराशूट के जरिए। उस तरीक़ेकार से हमारा इख्तिलाफ है, बल्कि पूरी गिलगित बल्तिस्तान की कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। हमारी मशावरत जारी है। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हम गिलगित बल्तिस्तान की कौम को सड़कों पे लाने का सोच रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान यानी हाँ, उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जो जीबी की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम इसको चैलेंज भी करने में मुशावरत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी तो क्योंकि निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप में अगर हम बात करें तो उन्होंने जो बात की है कि अपोजिशन लीडर और वहाँ का सीएम और फिर मिनिस्टर जो होता है वो मिलकर ये फ़ैसला करते हैं। 13 लिस्टें, 13 नाम्स तो हमने नेम्स देखे हैं जो अपोजिशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी आए थे, वो सीएम सेक्रेटेरिएट से लीक हुए, वो आपने देखा होगा। उसके बाद से क्योंकि हमें क्या सलाही नज़र आई, फेसबुक पे भी बहुत सी चीज़ें आई, हमारे पास भी बहुत सी डाटा आता रहा। लेकिन एक चीज़ जो है कि अब कैबिनेट बनने के बाद मैंडेट जो है वो किसके पास है? क्या सीएम के पास कोई मैंडेट नहीं है अगर सारे फैसले इस्लामाबाद से होने हैं? ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात कानून के एतबार से या जो उनके पास राइट्स हैं उस एतबार से बिल्कुल जो है वो ठीक भी हैं। और अगर तो कानून ये कहता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है और फिर जो मिनिस्टर मिलकर ये फ़ैसला करेंगे, तो क्या वो फ़ैसला हुआ? और अगर ये फ़ैसला हुआ और अपोजिशन को बाहर रखा गया, अपोजिशन लीडर को नहीं बुलाया गया, आज भी जब हलफ उठाया गया तो उस वक्त भी नहीं बुलाया गया, इस हवाले से अवाम क्या कहती है? और फिर साथ साथ कैबिनेट बनाना जो है वो मैंडेट सीएम का है या वो भी इस्लामाबाद से हो रहा है? इस पे बहुत सी बातें हो रही हैं। मज़ीद इस पे जो इन्फॉर्मेशन होगी और 17 लोगों के जो नाम हैं वो आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए।